भारत का सबसे खतरनाक नक्सल कमांडर, 26 बड़े हमलों का मास्टरमाइंड, पीएलजीए बटालियन नंबर 1 का कुख्यात चेहरा और सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द, मड़वी हिड़मा अब खत्म। 18 नवंबर की सुबह आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले के मारेडू मिली जंगलों में हुई एक बड़ी मुठभेड़ में हिड़मा को ढेर कर दिया गया। सिर्फ वही नहीं, उसकी पत्नी मड़कम राजे सहित 4 और नक्सली भी मारे गए। हिड़मा को देश का सबसे खतरनाक नक्सली रणनीतिकार माना जाता था। सुरक्षा एजेंसियों ने उसके लिए 30 नवंबर की डेडलाइन तय की थी, लेकिन ऑपरेशन उससे 12 दिन पहले ही सफल हो गया। दरअसल कुछ दिन पहले एक बड़े टीवी चैनल के संपादक ने अमित शाह को सवाल पूछते हुए चिढ़ाने की कोशिश की थी कि हिड़मा को अब तक क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं। शायद उस संपादक को नहीं पता था कि शाह को छेड़ना मतलब उस नक्सली की मौत को और करीब लाना। वो दिन था और आज का दिन है। संपादक के चैनल में अब उसी नक्सली के सपरिवार खात्मे की खबर चल रही है। हिड़मा कोई सामान्य नक्सली नहीं था, उस पर 1 करोड़ से ज्यादा का इनाम था। एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में उसका नाम ऊपर ही रहा और अब दशकों से सुरक्षा बलों को चुनौती देने वाला ये चेहरा जंगलों में चली गोलियों की गूंज में हमेशा के लिए शांत हो गया। हिड़मा नक्सलियों के लिए अपने दुश्मनों का काल था। वो था भारत के सबसे घातक एम्बुशों के पीछे छिपा हुआ दिमाग। दंतेवाड़ा से लेकर सुकमा तक, दरभा घाटी से लेकर बुरकापाल तक, हर बड़े हमले का ब्लूप्रिंट उसके हाथों से निकलता था। सिर्फ एक झटके में उसने दर्जनों जवानों को निशाना बनाया था। 2010 ताड़मेटला 76 सीआरपीएफ जवान शहीद, 2017 बुरकापाल 25 सीआरपीएफ जवान शहीद, 2017 बंकुपारा 12 जवान शहीद, 2020 मिम्पा बुरकापाल 17 जवान शहीद। पीएलजीए बटालियन नंबर 1 यही वो यूनिट थी जिसे हिड़मा लोहे की तरह चलाता था और जिसके हमलों में 150 से ज्यादा जवानों की जान गई। हिड़मा की मौत ऐसे वक्त हुई है जब केंद्र सरकार ने नक्सलवाद पर अंतिम वार की रणनीति बना ली है। गृह मंत्री अमित शाह स्वयं स्थिति पर नजर रखे हुए थे और सूत्रों के मुताबिक उन्होंने ही हिड़मा की गिरफ्तारी या खात्मे के लिए नवंबर का टारगेट सेट किया था। अब हिड़मा ढेर होने के बाद अमित शाह का संदेश साफ है। भारत 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरेंडर करो या कानून तुम्हें घेर लेगा। पिछले दशक में नक्सल हिंसा में बड़ी गिरावट दर्ज हुई है। 2010 में जहां 1936 हिंसक घटनाएं हुई थी, 2024 में यह संख्या घटकर 374 रह गई है। यह 81% की कमी है। 2014 से 2024 के बीच हिंसक घटनाओं में 53% की गिरावट आई, 7,744 से सीधे नीचे। सिर्फ ऑपरेशन ही नहीं, सरेंडर, गिरफ्तारी और विकास तीनों मोर्चे पर काम किया गया। राष्ट्रीय एक्शन प्लान के तहत नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या भी घटाई गई है। सबसे प्रभावित 6 जिले अब सिर्फ 3 रह गए हैं। कुल एलडब्ल्यूई जिलों की संख्या 18 से घटकर 11 हो चुकी है। पिछले 10 वर्षों में 312 नक्सली ढेर, 836 गिरफ्तार, 1639 ने हथियार डाले और सबसे बड़ा हथियार विकास। 12,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण, 17,500 किलोमीटर और मंजूर, 7,768 मोबाइल टावर चालू और दिसंबर 2025 तक पूरा क्षेत्र मोबाइल नेटवर्क से जुड़ जाने की संभावना। मारेडू मिली का यह ऑपरेशन सिर्फ एक नक्सली कमांडर की मौत नहीं, बल्कि उस खून से लथपथ अध्याय का अंत है जो 3 दशकों से जंगलों में लिखा जा रहा था। हिड़मा गिर चुका है, संगठन के बड़े चेहरे खत्म हो चुके हैं और अब सरकार का लक्ष्य साफ है। 2026 नक्सल मुक्त भारत। जंगल बदल रहे हैं, रणनीति बदल रही है और देश एक नए मोड़ की ओर बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।